क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। आज रात 2:10 पर बहुत ही इमरजेंसी के दौरान मुझे आपके सामने फेसबुक लाइव आना हुआ है। और जैसा कि कभी कभी देखने को मिलता है, और इस पूरे भीम सेना के अंतराल में जो 2010 से भीम सेना की शुरुआत हुई, आज 2025 है, इस दौरान मैं मात्र 3 बार भीम सेना की संपूर्ण वर्दी में लाइव आया हूं, जनता के सामने आया हूं। और यह तीसरी बार मौका है कि मैं भीम सेना की संपूर्ण वर्दी में देश की जनता के सामने बहुत जरूरी बातें रखना चाहता हूं। देश में इमरजेंसी के हालात पैदा होते हुए अब देर नहीं लगेगी। कुछ जरूरी बातें हैं, आपको सुननी चाहिए। हमारे देश की सेना ने, भारत की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी है। सियालकोट, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, कुछ नहीं छोड़ा जा रहा है। चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया गया है। इंडिया में भी ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल करके तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और हम भी पूरे तरह से तैयार हैं। भीम सेना भी तैयार है। डिजास्टर मैनेजमेंट के साथी हमारे तैयार हैं। हर तरह की आपदा से निपटने के लिए भीम सैनिकों तैयार रहें। यदि भारत में किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा आती है, आपत्ति आती है, मेरे इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुने और संपूर्ण देश में फैला दें। मैं भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर, भारत देश के 28 लाख भीम सेना के भीम सैनिकों का आह्वान करता हूं। मैं भीम सेना के 28 लाख भीम सैनिकों का आह्वान करता हूं कि देश को आज हमारी जरूरत है। बाबा साहब अंबेडकर के सिपाहियों, भीम सेना के भीम सैनिकों, आज भारत को हमारी जरूरत है। आवश्यकता पड़ने पर सेना में भर्ती होने के लिए भी तैयार रहें। भारत की सेना आपका इंतजार कर रही है। यदि शहीद भी हो गए तो कोई गम नहीं, बड़े ही खुशनसीबों को शहादत प्राप्त होती है। देश की सेवा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। हमारा कायर दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान शुरू से ही घात लगाकर हमारे ऊपर हमें शिकार बनाता आया है। आखिरी युद्ध 1999 कारगिल युद्ध हम भूले नहीं है। हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया था। उस समय हम बच्चे थे, पढ़ते थे। किस तरह से पाकिस्तान ने पहाड़ियों के ऊपर बैठ करके, घुसपैठ करके हमारे देश को गंदी नजर से देखा था, घुसने की कोशिश की थी। मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत की सेना के द्वारा और खदेड़ दिया गया वापस। आज हमारे देश की सेना, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी थल सेना, हमारी तीनों सेनाएं पाकिस्तान को चारों तरफ से सीना तान कर ठोक रही हैं। पाकिस्तान चोरों की तरह घुसता था, घुसता है। पाकिस्तान चोरों की तरह हमले करता था और चोरों की तरह ही वो हमेशा घात लगाकर पीठ पीछे वार करता आया है। आज हमारे देश की सेना ने खुलेआम सीना तानकर पाकिस्तान में घुसकर एक एक शहर को निशाना बनाया है। भारत भी हमारा खतरे के निशान पर कम नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का हिमायती चाइना, कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वर्ष 2001 से लेख लिखता आया हूं। नवभारत टाइम्स अखबार में मेरे लेख छपे हुए हैं, ऑनलाइन भी है, देखे जा सकते हैं। उस समय भी हमने बता दिया था, आज भी बता रहे हैं, चाइना और अमेरिका, ये 2 देश ऐसे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ आएंगे। आज भारत देश की जनता, आप सभी का मैं आह्वान करता हूं, यहां आप सब लोग जाति धर्म को भुला दें। आप किस जाति से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस धर्म से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा खून भारतीय है, हमारी मिट्टी भारतीय है। हमारी भारत भूमि की रक्षा के लिए हम अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे।
आधी रात को 2:10 पर यह लाइव आने का मेरा बहुत इमरजेंसी संदेश आपको है कि कोई कुछ नहीं मालूम कि रात रात में क्या हो जाए और क्या पलट जाए। मैं गुड़गांव में बैठा हूं, गुड़गांव में भी पूरे में ब्लैकआउट नजर आ रहा है और मेरी पूरे देश भर की जनता से यह पुरजोर अपील है कि यही वक्त है अपने देश की सरकार के साथ खड़े होने का। मैं बेशक बीजेपी का विरोधी रहा हूं और रहूंगा भी। हमारी नीतियों की लड़ाई हो सकती है, बीजेपी आरएसएस के साथ हमारी वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान के साथ या अन्य किसी देश के साथ जंग की बात आएगी तो हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं कहता हूं सरकार, एक बार में ही पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो इस नक्शे से। ये जो परमाणु बमों की गीदड़ भभकी देता है, पाकिस्तान के हुक्मरानों के पिछवाड़े में उन परमाणु बमों को घुसेड़ दो, या वो खुद ही इन परमाणु बमों की बत्ती बनाकर अपने पिछवाड़े में घुसा ले पाकिस्तानी। देश की जनता सभी आपसी द्वेष भुलाकर भीम सैनिकों आपसी द्वेष भुलाकर भारत सरकार के साथ खड़े हो जाएं। यही वक्त है साथ निभाने का, भारत देश का साथ निभाने का। हमारे आपसी जातिवाद, धार्मिक उन्माद हम निपटते रहेंगे, वो हमारे आंतरिक मामले हैं। यहां देश की बात है तो आप देश के लिए खड़े हो जाएं। देश के सामने ना कोई जाति ना कोई धर्म, धर्म और जाति सिर्फ एक, राष्ट्र धर्म सबसे सर्वोपरि मान लो अपना। आगे बढ़ो, भारत की सेना आगे बढ़ो और भारत देश के सभी राज्यों सरकारों से, सभी राज्य सरकारों से, सभी जिलों के, राज्यों के विद्यालयों से, कॉलेजों से, आम संस्थानों से मेरी अपील है कि सुरक्षा के वास्ते आप कुछ दिन की छुट्टी घोषित कर दीजिए। बच्चों की सुरक्षा भी अति आवश्यक है। आपदा प्रबंधन के लिए हम तैयार हैं। मैं नवाब सतपाल तंवर भीम सेना प्रमुख डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कर चुका हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट्स मेरे पास है, जिसकी पढ़ाई मैंने इग्नू से की है। डिजास्टर मैनेजमेंट में जहां भी भीमसेना की आवश्यकता देश को होगी, नवाब सतपाल तंवर सामने खड़ा होगा और मेरे पीछे भीम सैनिक भी खड़े होंगे। वहां डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में भी सरकार की मदद करेंगे। यहां हमारे भीम सैनिक बॉर्डर पर जाने को भी तैयार हैं। यदि भर्ती होती है बीएसएफ में, सेना में या वायुसेना में, थल सेना, नेवी में भर्ती होती है तो हमारे भीम सैनिकों आप तैयार रहें। अच्छी हेल्थ, अच्छी पढ़ाई, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ये नवाब सतपाल तंवर का आप सभी को आदेश है। यहां देश की सुरक्षा, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी यह कहा था कि हम प्रथमतः और अनंतः भारतीय हैं। इसलिए आज देश को हमारी आवश्यकता है। हम प्रथमतः और अनंतः भारतीय हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इधर हमारी अखिल भारतीय भीम सेना और हमारी इंटरनेशनल भीम सेना, हमारी तमाम विंग पूरी तरह से तैयार हैं। हम पूरे भारत में आंतरिक तौर पर सभी लोगों से पैनिक ना होने की अपील करते हैं, शांति बनाए रखने की भी अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार से पैनिक ना हो। या सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हालात इमरजेंसी के हैं, लेकिन हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारी आंतरिक जिम्मेदारियां प्रत्येक नागरिक का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सभी जिलों के प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप पहले से तैयारी कर लीजिए। मैं गुड़गांव में बैठा हूं,
मेरे नजदीक देश की राजधानी दिल्ली, मेरा गुड़गांव प्रशासन, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, गुजरात सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं। उत्तराखंड सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं जिन महत्वपूर्ण राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर ही देना चाहिए। कुछ मुख्य शहर हैं जैसे गुड़गांव, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, या जो राज्य मैंने बताए हैं इन राज्यों की राजधानियां। यहां भी अब प्रशासन को, सरकारों को चाहिए कि हाई अलर्ट घोषित कर दे। यदि पाकिस्तान, अभी अमृतसर में सुनने में आया, जम्मू कश्मीर में सुनने में आया, और भी कई जगहों पर सुनने में आया कि पाकिस्तान के मिसाइल हमले को हमने नेस्तनाबूद कर दिया, उनको निष्क्रिय कर दिया। यदि अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो पूरे भारत में हाई अलर्ट करके युद्ध की घोषणा औपचारिक तौर पर कर ही देनी चाहिए और पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटा ही देना चाहिए। आज देश के 140 करोड़ से ज्यादा देश की आवाम, देश की जनता, मुल्क की जनता, भारत की जनता आज टकटकी लगाए भारत सरकार की तरफ देख रही है कि हर समय महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, भारत देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि देश की जनता की सुरक्षा के लिए आंतरिक तौर पर पुलिस प्रशासन को, सिविल प्रशासन को, आपदा प्रबंधन को, सिविल सोसाइटी को, एनजीओज को और जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं या जिम्मेदार संगठन हैं उनको भी हाई अलर्ट मोड पर रखते हुए देश के लिए हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए आप अभी के अभी वो कदम उठा लें, क्योंकि यह प्री प्लान्ड बहुत जरूरी है और यह भी आवश्यक है कि भारत देश की सरकार भारत देश की जनता से सीधे संवाद करते हुए, संबोधित करते हुए यह जरूर आश्वस्त करे कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा खुद भी हमारे हाथ है और हम देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए हम खुद भी आगे आएंगे। और अब सेना में भर्ती भी शुरू कर ही देनी चाहिए, चाहे वो थल सेना हो या जल सेना हो या वायुसेना हो। इन सभी सेनाओं में भर्ती बड़े स्तर पर शुरू कर ही देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे लिए एक चींटी भर है, मसल देंगे पाकिस्तान को, एक चींटी की तरह से मसल देंगे, पाकिस्तान को हम प्याज की तरह फोड़ देंगे। लेकिन जो हिमायती पाकिस्तान के चाइना और अमेरिका, याद करो वो दौर जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था और अमेरिका अपना जंगी जहाजी बेड़ा लेकर के आ गया था भारत के खिलाफ। तब रसिया सामने आया था और रसिया ने कहा था कि मैं भी आ रहा हूं, मैं देखता हूं अमेरिका तू कैसे भारत के खिलाफ जाएगा। तभी अमेरिका ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। यानी कि अमेरिका और चाइना पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। यहां विश्व युद्ध भी यदि हो या फिर विश्व युद्ध की यह शुरुआत मानी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा समस्त देशवासियों से यह विनम्र निवेदन है कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमारे देश की सेना सक्षम है और हम प्रत्येक नागरिक सक्षम है। आज मेरा रात 2:10 पर लाइव आने का मेन मकसद यही था कि जातिवाद को भुलाकर, धार्मिक उन्माद को भुलाकर देश की सरकार के साथ खड़े हो जाइए, देश की सेना के साथ खड़े हो जाइए। आपका ये देश के साथ खड़ा होना माना जाएगा। सभी संपूर्ण देशवासियों को भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर की तरफ से पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान। भीम सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। भीम सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद।